हाँ दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मेरे बुआ के घर, जो यहाँ से लगभग 2.5 या 3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से मैं पैदल ही जाऊँगा। मैं मेरे बुआ के वहाँ पैदल ही जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर ही है मेरे घर से। और वैसे सड़क से घूमकर जाते तो लगभग ये 5 से 6 किलोमीटर हो जाता है। तो इसलिए हम पैदल ही जाते हैं ज़्यादातर तो। और ये जो रास्ते में दिख रहा है ना, ये इसबगोल मेरे ताऊ जी का ही है, जो वहाँ बोंगतला के पास, ये जो वहाँ बोंगतला के जो सामने ही है, वहाँ पे है रास्ते में। और ये इसबगोल काफ़ी, ये इसबगोल की फसल काफ़ी अच्छी भी है। और देखो, ये इसबगोल नज़ारा कितना शानदार दिख रहा है, हरियाली की तरह। एकदम ऐसा लग रहा है कि अब वर्षा ऋतु का ही मौसम है। जब हम यहाँ से बुआ के पैदल जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक कच्ची सड़क आती है, वो आ गई है। वो लगभग हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। तो अब रास्ता लगभग हमारा 1.5 किलोमीटर का ही सफ़र बाकी रहा है। और जो मेरे बुआ का घर है वो हिम्मतनगर में है, और हमारा घर है वो शिवनगर में है। जस्ट अभी ये सड़क पे मैं पहुँचने वाला हूँ। ये सड़क पीछे से महलू गांव से आती है, जो महलू से सोभाला जाने वाली सड़क है, उस सड़क से आती है। और ये आगे शिवनगर विद्यालय, वहाँ जाकर एंड होती है। जो यहाँ से शिवनगर विद्यालय लगभग सीधा मानो तो 1 किलोमीटर ही है, लेकिन ये सड़क घूम फिर के लगभग 2 किलोमीटर बना देती है। क्योंकि आपको पता है सड़क तो कभी सीधी होती नहीं है मरुस्थल में, क्योंकि वहाँ दोहरे हैं, टिपे हैं वगैरह है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। इसलिए कुल मिलाकर यह सड़क लगभग 2 किलोमीटर आगे यहाँ से आता है शिवनगर विद्यालय, जो एक प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ जाकर ये एंड होती है। और अपन अभी यहीं से सड़क छोड़ देते हैं थोड़ा आगे। हमने कच्ची सड़क को छोड़ दिया, और अब लगभग यहाँ से दूरी 1 किलोमीटर के लमसम रही है। 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। पैदल चलने में आनंद ही कुछ और आता है। पैदल चलने से वॉकिंग भी हो जाती है। और मैं तो वैसे ही काफ़ी दिनों से घर में बैठा हुआ ही था, क्योंकि ऑपरेशन कराया हुआ था। तो इसलिए आज सोचा कि पैदल ही चला जाऊँ, क्योंकि थोड़ी बहुत कसरत भी होगी। तो इसलिए आज मैं घर से पैदल ही निकल पड़ा। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दूरी तो है नहीं, लगभग 2.5 किलोमीटर के लमसम ही है। इसलिए आज घर से पैदल ही निकल पड़ा। अभी मैं जस्ट मेरे बुआ के वहाँ घर पहुँचने वाला ही हूँ। उनके मैं खेत में पहुँच चुका हूँ, और वो सामने जो दिख रहा है ना, वही मेरे बुआ जी का घर है। जो आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, वो घर ही मेरे बुआ जी का घर है। अब मैं जस्ट वहाँ पहुँच चुका हूँ। ये घर लगभग अभी तो 50-60 मीटर की दूरी पे है। और ये जो दिख रही है, ये मेरे बुआ की अरंडी की खेती की हुई है। अरंडी आपको मैं नज़दीक जाकर भी दिखाऊंगा। वहाँ से अरंडी की फसल कैसी है सब मैं दिखाऊंगा नज़दीक जाकर। अब मैं मेरे बुआ जी के घर पहुँच चुका हूँ। बस ये घर ही है मेरे बुआ जी का, और मेरे फूफा जी का नाम है बाबूलाल जी हुडा। हाँ दोस्तों, आज जानेंगे अपन अरंडी के बारे में, जो यहाँ मध्य प्रदेश में ज़्यादातर अरंडी भी होती है। तो इसके बारे में जानेंगे। ये है मेरे फूफा जी। मैंने पहले बोला था कि मैं मेरे फूफा जी के घर जा रहा हूँ, तो ये है मेरे फूफा जी। और इनसे जानेंगे कि अरंडी की फसल कैसे होती है, इनकी बुआई कैसे होती है, और ये जो मशीन लगी हुई, ये मशीन क्या काम आती है, ये किस हिसाब से काम करती है, इनके बारे में भी जानेंगे थोड़े बहुत। तो अब पहले शुरुआत तो अपन इस मशीन से ही करते हैं, क्योंकि पहले ये मशीन ही दिखी है, तो मशीन से। ये मशीन मतलब ये क्या काम आती है? मशीन तो ये पानी जमीन के अंदर से आता है ना, वो साण के आते हैं, और वो मान लो कोई रेत वगैरह है तो उसमें रह जाती है। और कोई भी मान लो अपने में दवाई बीजी साड़नी है ना, तो मान लो दीवड़ा है, फिल्टर भी ज्यादा पानी साण के मान लो साफ पानी जाता है जमीन के अंदर। अच्छा, हाँ, कचरा नहीं जाता आगे, हाँ क्योंकि ये है जो नलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। हाँ तो इसके अंदर कचरा जाए तो ये नली जाम हो जाएगी। तो इसलिए कचरा पहले ही इनको मतलब एक तरफ खींच लेती है। हाँ। क्योंकि इनके अंदर जो है ना, बारीक वाली वो छोटी छोटी जालियाँ लगी हुई है ना। हम्म। तो ठीक है, एक राउंड कर। बात कर लेंगे अरंडी के बारे में। जो अरंडी की बुआई मतलब किस टाइम होती है ये? अरंडी की बुआई तो अपने सितंबर में 15 तारीख से शुरू होती है। अच्छा,
और इसे मतलब रोप मशीन के माध्यम से करते हो या हाथ से होती है, नहीं, मतलब किस वो हिसाब से होती है? ये तो नली लगते हैं, नली ये लागने के बाद में ये सुराख है इसके अंदर, एक एक हाँ, फुट जो के अंदर। तो ये पाइप लगी हुई है ना उनके। हाँ, हम्म। इसमें मान लो 2-2 फुट के हिसाब से करते हैं। अच्छा, 2-2 फुट के हिसाब से हाँ, 2x3 का। अच्छा, 2 बाई 3 का मतलब सब हाथ से ही करनी पड़ती हाँ है। आते। और फिर बाद में मतलब पानी बाद में देना पड़ता है या पहले पानी देकर जमीन को भिगो कर फिर बाद में इसकी? नहीं, सूखे में दे देते हैं अच्छा। और बाद में वो ड्रिप चालू कर देते हैं, उसके अंदर भीग जाते हैं। अच्छा, वो भीग जाते उधर लगभग लगभग ये मतलब जो है ना आप इसकी रोप करते हैं ना, रोप के बाद कितने दिन बाद में ये मतलब उग तैयार होता है? 5 से 7 दिन में उग जाते हैं। अच्छा। और उगने तक आप मतलब रोप से लेकर उगने तक मतलब कितने पानी देने पड़ते हैं, कितने बार पानी देते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो एक बार भिजो देते हैं तो 10 दिन तक लगातार सूखता नहीं है। अच्छा, सूखते नहीं है। और इसमें मतलब बरसात का टाइम होता है तो कभी कभार बरसात हो हाँ जाती है तो वो फायदा मिल जाता है। हाँ, जल्दी से उग जाता अच्छा। और फिर उगने के बाद में रेगुलर पानी देना पड़ता है या फिर मतलब है। नहीं, 10-15 दिन में दे देते हैं। अच्छा, 10-15 दिन में। 10-15 दिन छोड़ के और दे दें। और फिर ये जो अरंडी के है ना, ये फसल देनी कब शुरू करती है, लगभग कितना टाइम बाद में? ये 2.5 से 3 महीना लगभग। अच्छा, 2.5 से 3 महीने के बाद में। और ये लगभग फसल कितने टाइम लंबे टाइम तक देती रहती है, लगभग कितने महीने तक? ये तो मान लो 2.5 से 3 महीने के बाद में देनी शुरू करती है और 3-4 लव आता है। अच्छा, और लगभग मान लो आखा तीज तक। मतलब समझ लो आप लगभग 4 से 5 महीने तक ये फसल देती रहती है। हाँ, अच्छा। और इससे मतलब तो यहाँ मरु प्रदेश में इसबगुल और जीरे की भी खेती काफी ज्यादा होती है, तो आप अरंडी की खेती मतलब ज्यादा ये क्यों कर रहे हो? इसके पीछे मतलब क्या कारण है, राज क्या है? अरंडी में फायदा है क्योंकि अरंडी कभी कभार इस सब बातें हैं, उस टाइम बरसात भी आ जाती है सियाड़े में। हम्म। और मतलब उगाव में भी मतलब हल्का पतला उगे करे। अच्छा, उगाव में भी दिक्कत आती है। हाँ, और इसमें अरंडी बारिश में बढ़िया होती है। अच्छा। और मतलब और थोड़ा इस बहुत इसमें मतलब ही हल पड़े ना, हाँ, तो मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो नुकसान। सके, दूसरे तो घणों कोई हाँ। मिस्टेक अरंडी में आऊगा। और यहाँ मरु प्रदेश में वैसे भी सर्दी की ज्यादा संभावना कम ही रहती है। हाँ और इस गुल जब पककर तैयार होता है तो फिर बाद में बारिश से खराब हो जाता है। हाँ, और इसमें ये वाली दिक्कत है नहीं। है ना। अच्छा, चलो ठीक है, अब आपको दिखाते हैं ये अरंडी की फसल। बहुत शानदार फसल है, देख लो आप। और इसके ऊपर से एक बार कटिंग कर ली है हाँ, और ये फिर एक ये बार कर ली। दोबारा मतलब जो इसके ऊपर जो लगती है अरंडी वो लगनी तैयार हो गई है, हो चुकी है। और ये देख लो ये अरंडी का कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है, देख लो। और ये लगभग 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टर। हाँ, 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग कितने क्विंटल तक हो इसमें जाती है? लगभग 40 से 50 बोरी हो जाते हैं। बोरी एक 75 kg की उतरती। अच्छा, 75 kg की उतर हाँ चीज़ें अनुमान लगा लो आप, क्या 40 45 75 लगभग 30 क्विंटल से ऊपर ही होती है। हाँ, 35 से और ऊपर। उससे पैदावार भी इसकी ऐसी होती है। हाँ और इसे एक और फायदा, जो ये पीछे बचता है ना, ये जो डस्ट, ये कचरा, इस कचरे से ये फायदा है कि इस जो जमीन की उपजाऊ हाँ, जो ज्यादा करती। क्षमता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इससे उनको प्रोटीन मिल जाती है फिर से जमीन के अंदर। और ये है हमारे फूफा जी की इसबगुल की खेती। तो देख लो ये भी लगभग 1.5 हेक्टेयर के करीबन है और फसल भी काफ़ी ठीक लग रही है। तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं अपन। ये इसबगुल की खेती है ना, आप मतलब ये कब करते हो, कौन से महीने में करते हैं? ये तो अपने 9 के हिसाब बोला ना, तो 10वें महीने में करा। अच्छा, हाँ, 10वें महीने। हाँ, अक्टूबर में। अच्छा। और फिर बाद में ये उगने में मतलब जैसे ये 3 से मान लो 3 दिनों में उग जाती है। ऐसे 3 दिन के बाद उग हाँ, जाती है। और फिर बाद में पानी वापस दोबारा? ये 45 दिन। अच्छा, 45 दिन के बाद हाँ, में। 1.5 महीने। अच्छा, 1.5 महीने के बाद पानी देते हो। और इसमें जो कितने पानी टोटल देने पड़ते हैं लगभग? 5 से 7। 5 से 7 पानी। हाँ और इसमें मतलब जो पकने के बाद एक दिक्कत रहती है वो बरसात वाली, और बाकी वाली हाँ, इसमें ज़्यादा बाकी दिक्कतें कुछ नहीं नहीं, रहती। बाकी कुछ नहीं। और इसे मतलब और मतलब इस जो है ना इसबगुल से वो सारा मिल जाता है एक हाँ, तो। सारा बकरियां के, भैंस गाय के सड़ने के लिए हो जाता है। हाँ, सारा भी हो जाता है, इससे भी बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, वो नोटिया बोले जो 2 डिग्री हो जा करेगा। हाँ, सही है, वो भी बहुत बढ़िया बात इससे है। बिक जाता है और सारा हाँ, काम है। सारा भी काम आ जाता है।